आज तीसरा एडवेंट काल है। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम परमेश्वर के पवित्र वचन के आह्वान के साथ आज की गिरजा आराधना को आरंभ करें। आह्वान वचन भजन संहिता भजन नंबर 97 1 और 2 पद। द बुक ऑफ शाम नंबर 97 1 and 2। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करे। बादल और अंधकार उसके चारों ओर हैं, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। आमीन। हम लोग साक्षीवाणी से गीत गावे। साक्षीवाणी गीत संख्या 14। देख प्रभु आता है, सुन पहरों की पुकार। साक्षीवाणी गीत नंबर 14। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता,
हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। और तेरी आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर सर्ववासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों की शांति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक होकर अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचाए। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर चला और अगुवाई कर कि हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान के ग्रहण करें और केवल उसी पर अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पाए। तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन से प्रथम पाठ सुने। मत्ती 11वां अध्याय 2 से 10 पद लो। Gospel according to Matthew chapter 11 verses 2 up to 10। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो,
जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवन में रहते हैं, तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को, या वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यो कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग साक्षी वाणी से गीत गावे। साक्षी वाणी गीत संख्या 232 232। धर्म के राजा सौर विजयी, तेरे राज की होवे जय। धर्म के राजा सर्वविजयी, तेरे राज की होवे जय। तेरे नीचों स्थापित भई, दुष्ट के राज का होवे जय। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, सारे जग को कर धर्म। धर्म और दया का संदेशा जगत में प्रसिद्ध करा। अरु मुक्ति का उपदेशा, पापी जनों को सुनवा। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, अपने राज का तेज प्रगटा। दे सब शुभ संदेशियों को धीर और धीर प्रतीत और प्रेम। दे सब देश विदेशियों को मुक्त का ज्ञान और भक्ति में। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तेरी जय हो जग में। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर
और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो प्रभु कि आज हम प्रभु तेरे नाम से एकत्रित हुए हैं। हम जहाँ कहीं भी प्रभु तेरे नाम से हैं, तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तू होगा। हे पिता, इसमें तेरे वचन सीखना चाहते हैं। तू और हम सबसे बातें कर कि हमारा विश्वास ख्रिस्ट में और बढ़ाया जा सके। हे पवित्र आत्मा, तो हर एक हृदय से बातें कर कि प्रभु हम तेरे मार्ग पर चले और जैसा तू चाहता है हम आगे बढ़ने पाए। ख्रिस्ट यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम सुने। उपदेश के निमित्त जो परमेश्वर का वचन ठहराया गया है वो हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक, उसके 40वें अध्याय पद 1 से पद 8 तक। यशायाह 40 1 से लेकर 8। परमेश्वर का पवित्र वचन इसमें यूं लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए आराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निस्संदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारा परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम परमेश्वर के इन वचनों पर ध्यान करें। ख्रिस्ट यीशु में प्यारे माता पिता, भाई बहनों, प्यारे बच्चों, बाइबल के जिन पदों को हम लोगों ने सुना, यह उस समय की घटना का वर्णन है जब इस्राएल के लोग बंधुआई में चले गए थे। उनकी बंधुआई के 70 वर्ष पूरे हो चुके थे और उनको वापस आना था। परमेश्वर ने बहुत सारे अगुओं को खड़ा किया, उसमें से नबी भी थे, और उसी क्रम में परमेश्वर का वचन नबी के पास इस प्रकार पहुंचा कि जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए आराबा में एक मार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, और जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा वह चौरस किया जाए। ये असल में सड़क निर्माण की विषय बात हो रही थी कि जब उत्तरी दिशा से जहाँ बंधुआई में चले गए थे, जब वापस आए तो आने में उनको दिक्कत ना हो। अधिकांश लोग पैदल आने वाले थे या कुछ और व्यवस्था हो गया था, तो अच्छी तरह से वे लोग आ सके, उसी के विषय बताया गया है। ये ऐतिहासिक घटना का वर्णन है। उसके साथ ही ये नबूवत की बातें भी हैं, जिसको भविष्य में हम लोग पाते हैं। इस घटना के भविष्य में, तब आने वाले समय में, कि किस प्रकार यह पूरा हुआ। अर्थात इस्राएलियों का जो प्रतीक्षा था, जो आने वाला था, जिसको वे लोग मसाया या मसीह कहते थे, उसकी प्रतीक्षा इस्राएल के लोग कर रहे थे। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया कि उसके आने से पहले एक आएगा, जिस बाइबल के वचन को एलिया का आत्मा होकर,
जो कि मार्गों को सुधारेगा, लोगों को तैयार करेगा। तो ये नबूवत के रूप में है जो यीशु से पहले आकर उस प्रकार का प्रचार करे। और बाइबल में वर्णन है लूका की पुस्तक में किया यूहन्ना के विषय लिखा हुआ है, जिसको लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता के रूप में जानते हैं। उसका जन्म का वर्णन लूका के पहले अध्याय में लिखा हुआ है। इसमें वर्णन किया गया है कि एक याजक था जकरिया नाम का, और उसकी पत्नी थी, उसका नाम इलिशिबा था। दोनों के विषय बताया गया कि दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थे क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। परमेश्वर ने इस दंपति को चुना जो कि निसंतान थे। जो पति था याजक था, पुरोहित काम करता था इस्राएलियों का, और उसकी पत्नी इलिशिबा थी। दोनों के विषय में जो प्रसन्नता की बातें लिखी गई है वह यह है कि दोनों धर्मी थे। लेकिन दूसरी ओर यह भी है कि उनके परिवार में संतान ना थे, अर्थात ना पुत्र ना पुत्री, और उसके लिए वे प्रार्थना करते थे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और स्वीकार कर लिया कि मैं उनके जीवन पर उनकी इच्छा पूरी करूंगा, उनको संतान दान दूंगा। लेकिन जो परमेश्वर उनको देने वाला था, संभवतः उसके विषय में सोचे ना थे। परमेश्वर ने उनको दिया एक पुत्र, और वो जो पुत्र था वह वही था जिसके विषय वर्णन किया गया है यशायाह नबी की पुस्तक 40वां अध्याय में कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दिया, जिसको कहा गया वो एलिया के आत्मा से परिपूर्ण होकर आएगा। तो वह यूहन्ना जिसका जन्म हुआ उसके परिवार के विषय लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर उसके लिए पिता और मां को चुना, और उसमें वर्णन है दोनों धर्मी थे। परमेश्वर ने इस संतान को यह पुत्र दिया। यह वर्णन पहले अध्याय लूका में उसके जीवन के विषय बताया गया है। और जब उसके पिता ने आत्मिक अनुभव किया, स्वर्गदूत को देखा, स्वर्गदूत ने उसके विषय बताया, तो इसका नाम यूहन्ना रखना। उस घटना के बाद हम लोग पाते हैं कि जकरिया जब बाहर निकला आराधनालय से, लंबे समय हो चुका था, और लोगों ने जब उसको देखा, उसके चेहरे के हाव भाव और सब कुछ देखकर अंदाजा लगाया कुछ तो उसके साथ अलग हुआ है। वह बोल नहीं पा रहा था, गूंगा हो चुका था, परंतु उसके चेहरे के हाव भाव से लोगों ने अनुभव किया कि वह कुछ आत्मिक अनुभव करके आया है, और उसको समय दिया कि आराधना का जो बाकी था उसको पूरा कर सके। परमेश्वर ने उसे बताया तुम्हारा एक पुत्र होगा। समय की पूर्णता पर जब पुत्र का जन्म हुआ तो लोग उससे पूछने आए कि बालक का नाम हम लोग क्या रखेंगे। उससे पहले इलिशिबा के मन में जो विचार आया, उसने कहा कि इसका नाम यूहन्ना होगा। लोगों ने उसके पिता जो बालक के पिता से पूछा, तब जकरिया से, तुम क्या कहते हो उसका नाम क्या होना चाहिए? क्योंकि उस समय वह गूंगा था, उसको लिखने के लिए दिया गया, उसने मांगा था और उसने लिखा, और उसने लिखा इसका नाम यूहन्ना है। होगा नहीं है, क्योंकि वो विश्वास किया कि परमेश्वर देगा और पूरा हो चुका था। और जैसा उसने लिखा, उसके जो गूंगापन था वह ठीक हो गया, वह चंगा हो गया, और उसके बाद वह नबूवत करने लगा उसके विषय। वो आत्मा से परमेश्वर के पवित्र आत्मा परिपूर्ण होकर नबूवत करने लगा, जो कि हम लोग लूका की पुस्तक में लोग पाते हैं। ये सब जो घटनाएं घटी, उसके बाद हम लोग आगे पाते हैं कि कृष्ण के जन्म के विषय में
जब मरियम को दूत के द्वारा संदेश मिला और उस दर्शन में मरियम को बताया गया कि तुम्हारे कुटुंबी अर्थात रिश्तेदार इलिशिबा बुढ़ापे में वह भी मां बनने वाली है और यह उसके गर्भ धारण का जो समय पूरा हुआ 6 महीना पूरा हो चुका है। वह मरियम इलिशिबा से मिलने गई क्योंकि जो अनुभव वह की थी वो जानती थी मैं किसी और से बात खुल के करूँ या करूँ, कम से कम इलिशिबा से कर सकती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने उस दर्शन में मरियम से इलिशिबा से बातें किया था, उसके विषय बातें किया था। वह जाती है और उसको अभिवादन करती है। जैसे कहता है लिखा है जो गर्भ में बालक था इलिशिबा के वह उछला, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो गया क्योंकि लिखा था वह अपने माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। समय की पूर्णता पर इस बालक का जन्म हुआ और लिखा हुआ है कि वह निर्जन स्थान में रहता था और उसके वेशभूषा के विषय लिखा हुआ है और खाने पीने के विषय में वह टिड्डी खाता था, मधु खाता था और चमड़े का जो बेल्ट होता उसको पहनता था, कमरबंद, इस प्रकार का विषय लिखा हुआ है। ये उसका जीवन शैली था। और जब वह परमेश्वर की योजना के अनुसार ईश्वर के सेवकाई आराम से पहले जब प्रचार करना शुरू किया, उसके प्रचार का विषय क्या था? उसके प्रचार का विषय यह था कि एक आने वाला है। कुछ लोग सवाल कर रहे थे, क्या तू ख्रिस्ट है या मसीह है? तो उसने जवाब दिया, मैं नहीं हूं। तो लोग पूछे, तू असल में तू है कौन? तो उसने कहा, मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज, अर्थात बता रहा जिसके विषय में नबूवत की है, मैं वो हूं बोलकर। और उसके प्रचार का विषय और क्या क्या था? यीशु का विषय था, मैं तो इस योग नहीं हूं कि उसके जूते के बंधन को खोल सकूं। इतना तक आता है। वह प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर था। पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि जिस पर तुम पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते ही देखोगे, यह वही है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, अर्थात जो ख्रिस्ट है। उसके विषय में तो वह ख्रिस्ट यीशु की प्रतीक्षा में था और लोगों को तैयार कर रहा था। और जब यीशु उसके सम्मुख आ गया, जब वह जान गया कि यही है जिसके विषय में प्रचार करता था, तो उसके जो शब्द, ये प्रचार का जो विषय इस प्रकार से हुआ, उनके साथ जो हुआ, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अर्थात यीशु का जो स्वरूप, यह विषय, मूल विषय जो लोगों को बता रहा था वह था कि यीशु वह है जो लोगों को पापों को उठा ले जाता है। यही संदेश है कि यीशु कौन है? वह है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना अपने विषय में प्रचार करता था कि देखो मैं तो टिड्डी खाता हूं, तुम भी खाओ, मधु का सेवन करता तुम भी करो, मैं समाज से दूर दूर रहता हूं, ऐसा करो, चमड़े का कमरबंद पहनता ये करो। ये उसका व्यक्तिगत जीवन था, लेकिन मूल विषय क्या था कि लोगों को ख्रिस्ट के विषय बताया, लोगों को उस ओर बता रहा था कि लोग यीशु की ओर ध्यान दे, वो अपनी ओर नहीं। इसलिए जब हम आज के समय यीशु के विषय कहीं बताते हैं, आपसी बातचीत क्रम में प्रचार करते हैं, हमारा विषय कैसा होना चाहिए? यूहन्ना की तरह कि लोगों को यीशु की तरफ दिखा सके कि देखो वह परमेश्वर का मेमना है। अपना प्रचार नहीं करना है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, या मेरा परिवार या मेरे ये ऐसे हैं, परंतु यूहन्ना की तरह यीशु को दिखाना है। हम एडवेंट काल में हैं। एडवेंट काल का जो विषय होता है उसमें यह होता है कि आगमन के विषय में। आगमन हम लोग ख्रिस्ट के अलग अलग रूप से समझते हैं। एक आगमन जो कि देहधारी हुआ, यीशु परमेश्वर का पुत्र शरीर धारण के यीशु नाम रखा गया। वो एक आगमन है जो ख्रिस्ट आने वाला है,
उसके विषय में। और बहुत पहलू है जिसे प्रतिदिन यीशु मसीह अपनी उपस्थिति देता है, जिसे हम लोग वचन में स्मरण करते हैं। ईश्वर ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो वहाँ मैं होता हूँ, वो भी आगमन है। पवित्र प्रभु में कृष्ण की उपस्थिति, वो भी आगमन है उसकी उपस्थिति का। और इस प्रकार बहुत सारे बातें हैं। तो आज हम लोग जिस बात पर कर रहे हैं ध्यान करने के लिए, वह है कि जंगल में पुकारने वाले का सब सुनाई दिया। ये जो नबूवत की गई थी वो ख्रिस्त के प्रकट होने से पहले था। उसके सेवकाई आरंभ करने से, पृथ्वी की सेवकाई आरंभ करने से पहले यूहन्ना का प्रचार था, जंगल में पुकारने वाला का सब सुनाई दिया। जैसा नबूवत कहा गया था यशायाह 40वां अध्याय में। घटना तो थी कि सड़क मार्ग तैयार करो, वो तो था, लेकिन साथ में नबूवत की बातें भविष्य में लोग तैयार करें। तो आज वर्तमान में हमारे लिए क्या है? जब यीशु मसीह आने वाला है, हम लोग जो कलीसिया के लोग हैं, जो अपना जीवन यीशु को सौंपे हैं, हमारे लिए उसी प्रकार आगे बढ़ना है कि हम लोग वो पुकारने वाले की आवाज बन जाए। जैसा वचन में लिखा है, जंगल में पुकारने वाले का सब सुनाई दिया। हम भी उसी प्रकार बने कि यीशु के विषय लोगों को बता पाए, लोगों को तैयार कर पाए कि आने वाला है। लोग पूछे हमारे विषय आप कौन हैं, तो अपना परिचय बताना है। हम तो उस आगमन की तैयारी कर रहे हैं और लोगों को तैयार कर रहे हैं। यीशु आने वाला है और यीशु के विषय जैसे यूहन्ना ने बताया, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हमें भी यीशु के विषय वही बताना है कि जो आने वाला है वो जगत का पाप उठा ले जा रहा है, उसकी तैयारी करना है। इसके लिए जो आगमन का समय है, आगमन का काल है, जो एडवेंट का समय है, इसमें हमारा जीवन प्रभु में और समर्पित होते जाना है। दिन प्रतिदिन हम जो बीते समय प्रभु यीशु मसीह को जितने निकटता से और अपने आप को समर्पित करना है कि यह जो एडवेंट का समय है, प्रार्थना करेंगे प्रभु मैं जो पिछले साल या उससे पहले जाना और निकटता से उसे अनुभव करना चाहता हूँ, ताकि यह जो क्रिसमस है जिसमें प्रवेश करेंगे, पर्व मनाएंगे, वो हमारे लिए पहले से ज़्यादा आनंदमय हो, ताकि हम यीशु को और निकटता से अनुभव कर सकें। यहाँ जो मार्ग तैयार करने की बात कही गई थी, जिसके विषय हम लोगों ने यशायाह 40वां में सुना, जंगल में पुकारने वाले का सब सुनाई दिया। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पिता और माँ ये नहीं जानते थे कि जब वे संतान दान की मांग कर रहे हैं, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया है और उसे एक बालक देने वाला है। उनकी इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन साथ में परमेश्वर की भी इच्छा पूरी हो रही है कि परमेश्वर उस बालक को जो जन्म लेने वाला है, यूहन्ना जिसका नाम रखा जा रहा था, वह लोगों को तैयार करेगा। उसी प्रकार हमारा भी इस पृथ्वी पर जो आगमन हुआ है जन्म के रूप में, हर एक का हम में से जितने लोग कलीसिया के सदस्य क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिए हैं, भले औपचारिक रूप से कलीसिया के सदस्य ना बने हैं। हम तो अपने लिए जी रहे हैं, परिवार के लिए, और हम पर जो उम्मीद किए समाज के लोग कि हमसे जिस झुंड में है एक साथ वे लोग उम्मीद किए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर भी चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के माता पिता की इच्छा थी उनको संतान दान मिले, उनको मिला। परमेश्वर चाहा कि मैं इस संतान को, यूहन्ना को इस्तेमाल करूंगा, अपने बेटे यीशु के आगे वो मार्ग तैयार करेगा। उसी प्रकार हम भी जो अपने आप को प्रभु में सौंपे हैं, ख्रिस्ट की होकर जी रहे हैं, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक जीवित गवाह के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है और कर रहा है, ताकि हम एक ज्वलंत मसीह होकर आगे बढ़े। यूहन्ना जब कार्य करता था, लोगों के बीच में नहीं परंतु किनारे स्थान में भीड़ से रहा, और लोग उसकी ओर खींचे चले आते थे चुंबक की तरह, और पूछते थे हम उद्धार पाने के लिए क्या करें या हमें आगे और क्या करना है। तो वह पाप का विषय करता था, चोरी करने वाला चोरी ना करे, जो भ्रष्टाचार करे उसे छोड़ दे, उन सब विषय के विषय करता था। अर्थात उसके प्रचार में परमेश्वर की आत्मा की ऐसी उपस्थिति लोग खींचे चले आते थे।
हम लोग बाइबल की जो पुस्तक है यूना नबी की पुस्तक, उसमें हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर का एक नबी जिसका नाम यूना था, परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन पर इतनी भरी हुई थी। परमेश्वर ने केवल इतना ही कहा था, तुम जाकर घोषणा करो निनिवे के विषय, वहां पे कारण जो होने वाला है विनाश उसके विषय में, वरना नगर का विनाश हो जाएगा। पवित्र आत्मा जब कार्य किया उस नगर में, लिखा है कि 1,20,000 लोग, बड़े से लेकर छोटे हर एक कोई मन फिरा है। पवित्र आत्मा जब कार्य करता है लोग पश्चाताप करते हैं, जिसको स्वीकार करते हैं। इतिहास में लोगों ने नहीं देखा था। यीशु से ठीक पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब प्रचार कर रहा था, उस समय भी धर्म का जो केंद्र है इस्राएलियों का, यरूशलेम बगल में था। धर्मगुरु लोग थे बहुत सारे, परंतु यूहन्ना उसे हटकर कर, वह भी याजक का पुत्र था। लोग उसके तरफ खींचे जा रहे थे, एक मनुष्य के तरफ नहीं, परंतु जो परमेश्वर की उपस्थिति थी उसकी ओर। और लोगों ने अनुभव किया सच्चे पश्चाताप का, और भीड़ की भीड़ लोग आते थे अपने जीवन प्रभु में, तब परमेश्वर को सौंपते चले गए, जीवन परिवर्तन होता चला गया। तो परमेश्वर का जो सेवक यूहन्ना बपतिस्मा दाता रहा, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर रहा और सेवकाई किया। उसी प्रकार परमेश्वर कलीसिया के हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा की भरपूरी से भरना चाहता है। हम जितना उसको अपने जीवन पर कार्य करेंगे परमेश्वर को, कि वो हमारे जीवन पर अपनी उपस्थिति भरे, हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते जाएंगे। जैसा यूहन्ना के प्रचार का विषय था, मन फिरो अर्थात पश्चाताप करो, तो पवित्र आत्मा यही चाहता है कि हम लोग, जितने लोग यीशु की ओर दृष्टि लगाते हैं, उस पर विश्वास किए, बढ़ना चाहते हैं, हम लोग सच्चे पश्चाताप से प्रभु की ओर फिरे। पश्चाताप जो होता है वह यह है कि परमेश्वर का जो प्रेम हमारे जीवन पर स्पर्श करता है, हमारे लिए निर्णय का विषय हो जाता है कि हम क्या करें। क्या उस प्रेम को अपने जीवन पर स्वीकार करें या अपने पाप में बने रहें, दुष्टता में ठिठाई में। जो लोग पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन पर कार्य करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वे उसको स्वीकार करेंगे और प्रभु को ग्रहण करते हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में। और यदि पाप दिखता है या अनुभव होता है, कहते हैं पिता मुझे क्षमा कर, ये पश्चाताप है। तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के जो प्रेम को अनुभव करता है उसमें बढ़े। और जब उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर यह भी बताता है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री, तुम्हारे जीवन पर ये गड़बड़ी है, उसको छोड़ो। और जब हम अपने पापों को छोड़ना शुरू करते हैं, पश्चाताप करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, परमेश्वर हमें और आगे बढ़ाता है, उसका आत्मा में प्रेरित करता है। सब वचन में पाते हैं, ईश्वर ने कहा जैसा मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हम लोगों को दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। जब इस रूप से हम लोग ख्रिस्ट के आदेशों को पूरा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें आत्मिक समझ में और बढ़ाता है और धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि हम ख्रिस्ट के दिल दाल में बढ़ते चले जा रहे हैं। जब इस रूप से आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन से गवाहियां निकलती है यीशु के विषय। ये गवाहियां केवल मुंह से प्रचार करने की बात नहीं है, परंतु हमारा जीवन जो होता है लोग देखेंगे और कहेंगे ये तो कुछ और लग रहे हैं। ये भी हमारे समान दुखी होते हैं, आनंदित होते हैं, परंतु इनके जीवन पर एक अलग अनुभव है। इनके जीवन में कुछ तो है, और वह क्या है? वह है उद्धार की निश्चयता, अर्थात यीशु ख्रिस्ट की उपस्थिति हमारे जीवन पर और बढ़ते जाएगी। और उसके द्वारा लोग अनुभव करेंगे कि हम लोग बाल्य अवस्था से लेकर जवानी पहुंचते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। और उम्र के बीतने के साथ ही साथ हमारे बहुत सारी चीजें छूटते जाती है। संसारिक दृष्टि में देखा जाए तो हमारे लिए निराशा का समय आता है, अब सब कुछ छूट रहा है, परंतु जो ख्रिस्ट यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए ऐसा होता है कि हमारे शरीर जो उम्र के साथ पुराना होते जाता है,
यीशु ख्रिस्ट के द्वारा परमेश्वर में नया बल प्राप्त करता है और हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कि इस संसार की यात्रा को पूरा करके हम आगे बढ़ें और अपने उद्धारकर्ता यीशु से जाकर भेंट करें, उसके संग सदा निवास करें। ये हमारी बुलाहट है और इस बुलाहट में परमेश्वर चाहता है कि हर एक कोई बचाया जाए, सब कोई बुलाए और इसके लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं वे उस विश्वास पर रहकर यहाँ से विदा हों, सच्चे प्रस्ताव से विदा हों, तो निश्चय जी उठेंगे ख्रिस्ट के संग रहने के लिए। परंतु परमेश्वर हमारे लिए कुछ और चाहता है। वह चाहता है हम तो पहुंचे ही, परंतु हमें इस्तेमाल करना चाहता है कि बहुत से लोग उद्धार की उस सुता को अनुभव कर सके, अतः परमेश्वर को अनुभव कर सके जो यीशु में प्रकट किया गया है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इस्तेमाल किए जाए। जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा के दाता के माता पिता ने चाहा कि उनके जीवन पर संतान परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर पिता की इच्छा थी कि मैं उस बालक को इस्तेमाल करूंगा अपनी योजना को पूरा करने के लिए। हम भी अपने लिए हर एक कोई जीते हैं, जीना है, आगे बढ़ना है, अपनों के लिए जीना है और इस अपनों में हमारे लिए जो है परमेश्वर भी है जो हमारा सृष्टि करता है। वह चाहता है कि जिस यीशु को हम लोगों ने अनुभव किया है उसके विषय आगे बताएं। इसलिए हर एक को एक ज्वलंत मसीही होकर जीना है, एक ऐसा क्रिश्चियन जो कि यीशु मसीह को अपने जीवन में बहुत गहराई से अनुभव करता है। नाम मात्र का मसीह जीवन नहीं जो कि दस्तूर पूरा करता है, परंतु एक ज्वलंत मसीही। जिस प्रकार हम लोग बाइबल के प्रेरितों क्रिया पाते हैं उस पुस्तक में, जब हम पढ़ते हैं ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में बहुत ही व्यापक रूप से कार्य कर रहा है। परमेश्वर अंत के दिनों में उसी प्रकार काम करना चाहता है, हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहता है। ख्रिस्ट के आगमन से पहले परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को इस्तेमाल किया। परमेश्वर कलीसिया के हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि इस्तेमाल करें। अब हमारे ऊपर है कि अपने आप को क्या सोचते हैं। यदि हम अपने को प्रभु में सौंप रहे हैं, प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं लोगों को तैयार कर पाऊं, तेरी गवाही दे पाऊं, यीशु के प्रेम के विषय बता पाऊं, अपने आप को सौंपना है। और यह आगमन का जो एडवेंट का है हमारे लिए एक अलग होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत है कि आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो कि तूने यूहन्ना, जिसे हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के नाम से जानते हैं, प्रेम किया। उसके जीवन पर खुशियां आई, दुख भी आया। जिस प्रकार हम दुख सुख भोगते हैं प्रभु, उसने भी अनुभव किया और उसके जीवन काल में तूने इस्तेमाल किया उसे कि तेरे लिए वो उपयोगी पात्र हो सके। हम भी प्रभु चाहते हैं कि हम केवल अपने लिए ना जिए, परंतु तेरे लिए भी जीना चाहते हैं। हमारी सहायता कर प्रभु कि हम पवित्रता में और आगे बढ़ें। जिस प्रकार तू हमें पाप क्षमा देता है और उसके बाद तेरा आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि ख्रिस्ट के स्वभाव में बढ़े। हमारी सहायता कर कि हम ख्रिस्ट के स्वभाव में बढ़ने से अपने आप को ना रोक पाए। तेरा आत्मा हमें प्रेरित करता है। जिस प्रकार तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हम भी अपने बैरियों को क्षमा करें। सहायता कर प्रभु, हम किसी के प्रति कड़वाहट ना रखें, वरन हर एक के को क्षमा करने पाए और तेरे स्वभाव में बढ़े। हे पिता, इसमें हमारी सहायता कर। पिता, यह प्रार्थना ख्रिस्ट यीशु के नाम से दया से ग्रहण कर। आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के मन और अंतःकरण की रक्षा करे, अब से लेकर सदा लो। आमीन। हम लोग साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत संख्या 15। अब उठो स्वर्ग की प्रजा,
सब उठो आनंदमय। साक्षी वाणी गीत नंबर 15। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे ईश्वर दीनदयालु पिता परमेश्वर, इस घड़ी पूरी मंडली होकर के हम तेरे शरण में आते हैं, क्योंकि तू हमारा प्रभु उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर होकर के जीवन की हर एक अवस्था में हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी सुधि लेता है, हमें सुरक्षित रखता है। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन गिरजा आराधना के माध्यम से भाई बहन जहाँ कहीं भी शामिल होकर के तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं, उनको आशीषित जीवन प्रदान कर, जीवन के मार्ग पर उनको पूरी सुरक्षा के साथ ले चल और उनका मार्गदर्शन कर। हम सारे भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक की सुधि ले, हर एक की अगुवाई कर और सबों के जीवन से तू बोल और बातचीत कर। प्रभु इस घड़ी हम सारे भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं जिन्होंने
अपने मनमुट्ठी खोल करके तुझको अपने हृदय का भेंट अर्पित किए हैं। हम सभी दानदाताओं के हाथ में सौंपते हैं। हम घड़ा दान, मुट्ठी दान, सारे दानों के तेरे हाथ में सौंपते हैं। दानदाताओं को आशीष दे, उन्नति और बरकत का जीवन प्रदान कर और इन दानों पर तेरी स्वर्गीय आशीष हो, जिससे दान कलीसिया की सेवकाई और मंडली के विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल की जा सके और उसके द्वारा से तुझको ही महिमा मिल पाए। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं व मंत्रिमंडलों, सब न्यायों व हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीन काउंसिल, CRC और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दें कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रीस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दें कि हम ख्रीस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और तेरे साक्ष्य के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसे में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के शक्ति और दुख में है, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्ताप की मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।